टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर हम बात कर रहे थे। राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जो सभ्यता है उनकी हम चर्चा करेंगे। और कम से कम अब तक हमने 14 जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की, उन 14 सभ्यताओं के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ चुके हैं। आज हम जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है, इम्पोर्टेंट है, उनको हम पढ़ेंगे। तो जुड़े रहेगा। और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा, आज हम बात करते हैं 15वीं जो सभ्यता उसकी हम चर्चा करेंगे। नाम है नगर। ठीक है, नगर सभ्यता। देखिएगा, नगर है, देखिए दो मैंने अभी पहले मैंने आप बताया, एक तो नगर सभ्यता और दोस्तों एक नगरी सभ्यता। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। जो नगर सभ्यता है वो आपकी कहाँ है, टोंक के अंदर है। और नगरी कहाँ है, चित्तौड़। ठीक है, तो याद है चित्तौड़गढ़ के अंदर नगरी सभ्यता है, जिसको मध्यमिका भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नगर सभ्यता टोंक में है और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। तो हम बात कर रहे हैं जो सभ्यता है टोंक वाली, उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नगरी वाली सभ्यता को हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउट है तो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, बात करते हैं नगर टोंक। देखिएगा, नगरी टोंक के बारे में देखें तो नगर का जो प्राचीन जो नाम है उसको मालव नगर कहा जाता है और करकोटा नगर भी कहा गया है। तो इसके दो प्राचीन नाम है, मालव नगर और करकोटा नगर भी इसको हम कहते हैं। देखिए, मालव गणराज्य की जो राजधानी थी दोस्तों, वो क्या कहाँ है, नगर थी। ठीक है, तो मालव जो गणराज्य था, एक छोटे छोटे गणराज्य थे दोस्तों, तो मालव जो गणराज्य था उसकी जो राजधानी थी वो नगर थी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक जो आहत मुद्रा हम कैसे पंचमार्क मुद्रा है, यानी कि चांदी की मुद्रा यहाँ पे प्राप्त हुई है। देखिए, आहत मुद्रा और पंचमार्क जो मुद्रा है ये नगर सभ्यता से मिली है। ठीक है, देखिए मालव गणराज्य के जो सिक्के थे दोस्तों, इसके अलावा आपको रेड मैंने बताया ना, जो टाटा नगर। ठीक है, रेड आपको पता है जो आपके टोंक में ही है ना, तो उसको टाटा नगर, यानी कि यहाँ पर सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है तो उसको रेड कहा गया है। यानी कि राजस्थान का जो टाटा नगर आपका कहाँ है, रेड टोंक में है। एक नगर है, यानी कि नगर और रेड दो स्थानों पर प्राप्त हुए हैं आपके मालव गणराज्य के सिक्के। ठीक है, जिसको हम पंचमार्क या आहत सिक्के के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ दोस्तों महिषासुर मदनी की मरण मूर्तियाँ मिली है। देखिएगा दोस्तों, जो महिषासुर मदनी है उसकी जो मरण मूर्तियाँ, यानी कि कह सकते हैं हम, जो मिट्टी की जो मृदा है, मिट्टी की जो मूर्ति है वो बनी यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका नाम है महिषासुर मदनी की मूर्ति। जो इसका प्राचीनतम अंकन है, जो इसका क्या है, प्राचीनतम अंकन है दोस्तों। सिंहासन रूढ़ माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन जो शुंग कला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेड की, यानी कि जो टोंक है, टोंक के अंदर जो नगर है उसकी हमने चर्चा कर ली है। इसके प्राचीन नाम है मालव नगर और करकोटा नगर है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की। अब देखिए नोह भरतपुर की हम चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता रहा अक्सर। ठीक है, तो ये देखते हैं नोह है कहाँ, भरतपुर में। सबसे पहले बात करें तो ये नोह है जो सभ्यता, ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, भरतपुर में अंदर दोस्तों। रूपारेल एक नदी है, इस रूपारेल नदी के किनारे बसी हुई है, और इसी को रूपारेल को अलवर का शोक भी हम कह सकते हैं, किसको, रूपारेल नदी को। यहाँ पर दोस्तों उत्खनन हुआ 1963-64 के अंदर दोस्तों, आर सी अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर इसका उत्खनन करवाया गया। इसके साथ ही राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा भी इसका उत्खनन के अंदर सहयोग दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इसका उत्खनन 1963-64 में हुआ है, वह राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा और आर सी अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ के अंदर यहाँ से प्राप्त जो मिली है, कुछ विशेष तथ्य यहाँ से मिले हैं, वो देखिएगा। देखिए, राजस्थान में जो नोह एकमात्र स्थल है, यानी कि जो भरतपुर वाला नोह एकमात्र स्थान है जहाँ 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर 5 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं,
कहने का मतलब है कि इस सभ्यता से 5 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये 5 संस्कृतियाँ आपस में जुड़ी हुई संस्कृतियाँ थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। महाभारत से ताम्र युगीन सभ्यता तक, यानी कि महाभारत से लेकर आप ताम्र युगीन सभ्यता तक चले जाइएगा। ऐसे कुल मिलाकर 5 संस्कृतियों के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं, यानी यहाँ पर जो पक्षी का एक चित्र बना हुआ है इस ईंट के ऊपर, तो ये पक्षी चित्रित ईंट मिली है। यह है यहाँ यक्ष और जोग बाबा की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है, नोहे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यहाँ से जो आपको जो 5 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो 5 संस्कृतियाँ आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये इसलिए से 5 संस्कृतियाँ मिली हुई थी, इसलिए इसमें 5 संस्कृतियों का अवशेष मिले हैं। यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट मिली है, ठीक है। तो ये हो गया। एक है सौंथी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो मैं आपको आज वाला जो वीडियो है वो उसमें आपको सिर्फ नाम याद करना है और कौन से ज़िले में वो आपको याद रखना है। जैसे नगर है टोंक में है, अगर आपसे इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको नगरी दे देगा, नगरी माध्यमिका आपके चित्तौड़गढ़ में चले जाएंगे, ठीक है। नोह कहाँ है, भरतपुर में। ऐसे आप सौंती संस्कृति है, सौंती सभ्यता आपको पता है, सौंती सभ्यता कहाँ की है, आपके हनुमानगढ़ जिले की है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिएगा और इसके कुछ खास खास बातें भी इसको इसमें याद रखिएगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर है दोस्तों सौंती संस्कृति, इसके अलावा सौंती सभ्यता, और ये सरस्वती नदी के किनारे पे, इसी को गग्गर नदी भी हम कह सकते हैं। तो सरस्वती नदी या गग्गर नदी के किनारे पे दोस्तों सौंती सभ्यता प्राप्त हुई है, ये हम कह सकते हैं, सौंती संस्कृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के यहाँ पर अवशेष है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी इसके अवशेष यहाँ सौंती सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और इसकी जो उसका उत्खनन करवाया था दोस्तों 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इसका उत्खनन करवाया था। इस सभ्यता स्थल को कालीबंगा प्रथम का नाम दिया गया और इसी सभ्यता को हम कह सकते हैं कालीबंगा प्रथम कहा गया है। और आज इसका नया नाम दिया गया सौंती, नाम दिया अमलानंद घोष के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो याद रखिएगा। सौंती संस्कृति कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में, सरस्वती नदी हम गग्गर नदी के किनारे पे बसी हुई है दोस्तों। और यहीं पे हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसका जो उत्खनन करवाया था अमलानंद घोष के द्वारा 1953 ईस्वी में करवाया था और इसी को प्रथम कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है और इसका नया नाम सौंथी अमलानंद घोष के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगली जो सभ्यता है बरौर सभ्यता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बरौर सभ्यता भी आपके हनुमानगढ़ जिले में है, बरौर नामक स्थान पर ही है। और ये नई सभ्यता है दोस्तों। इसका जो उत्खनन 2003 के अंदर ही हुआ था और इसका उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। यहाँ पर दोस्तों शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि शहरी सभ्यता यानी कि शहरी सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिले हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो हड़प्पा काल में, जो हड़प्पा सभ्यता में जो आपको नगर की संस्कृति, नगर संस्कृति के बारे में आपको पता चलता है, ऐसे यहाँ पे नगरी या शहरी सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बटन के समान मोहरे प्राप्त हुई, यानी कि जो बटन है उसके समान दोस्तों यहाँ पर मोहरे प्राप्त हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने चार सभ्यताओं की हमने चर्चा की। एक नगर टोंक वाली सभ्यता, नोह भरतपुर वाली, सौंती हनुमानगढ़ और बरौर हनुमानगढ़ वाली सभ्यता के बारे में। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस के चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। फिर दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। कल हम इस जो हमारे जो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है, इन सभी सभ्यताओं को हम पूरा कवर कर लेंगे। तो कल वाला जो वीडियो रहेगा हमारी प्राचीन जो सभ्यता है राजस्थान की, इसका लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो फिर हम जुड़े रहेगा, ठीक है। तो अब इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर।